हाय फ्रेंड्स, कर्म योग मेडिटेशन क्लब में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज मैं आपको मेडिटेशन के कुछ फायदे बताने जा रही हूँ जो कि हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी हैं और उनके बेनिफिट्स सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले तो मेडिटेशन से जो पहला फायदा है वो ये है कि हमको निर्णय लेने की आर्ट मेडिटेशन से आती है। हम निर्णय ले पाते हैं इजीली, किसी डाउट में नहीं रहते अगर हम मेडिटेशन करते हैं। देखिए, आप, मैं या कोई और जिस भी स्थिति में है आज, अगर अच्छी स्थिति में है तो अपने अच्छे निर्णयों की वजह से, और अगर हमारी स्थिति गलत है या हम उससे प्रसन्न नहीं है तो वो अपने निर्णयों की वजह से। सही निर्णय लेना जीवन के लिए सही टाइम पर बहुत जरूरी है। मेडिटेशन से हम सही निर्णय इसलिए ले पाते हैं क्योंकि किसी भी घटना को हम दूर से देख रहे होते हैं, साक्षी भाव से देख रहे होते हैं। देखिए, हम दूसरों को हो सकता है बहुत अच्छे एडवाइस दे दे, लेकिन हम जब मामला हमारा आता है तो हम अटक जाते हैं। कोई भी घटना जब घटती है तो जब हमारे साथ घटती है तो हम उससे चिपक जाते हैं। कभी तो मोह के कारण, कभी लालच के कारण, कभी किसी भी जो भी हमारी आवश्यकता है उसके कारण जब हम उससे चिपक जाते हैं तो फिर हम सही निर्णय नहीं ले पाते। मेडिटेशन से हम किसी भी चीज के साथ नहीं जुड़ते, नहीं चिपकते, नहीं किसी विचार से हम चिपक रहे होते हैं। इसलिए वो निर्णय हमारे मेडिटेशन के बाद जो निर्णय आते हैं वो बिल्कुल सही होते हैं और हमारे आत्मिक निर्णय होते हैं। दूसरा फायदा जो मेडिटेशन का है वो ये है कि हमारा ईश्वर पर यकीन बढ़ता है। देखिए, जब एक छोटी सी चीज बिना बनाए नहीं बनी, अभी ये आपने जो हाथ में मोबाइल लिया हुआ है ये भी किसी ने बनाया है ना, तभी हम या आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जब वो नहीं बनी तो इतना बड़ा संसार कैसे बन सकता है। तो मेडिटेशन से हमारे अंदर पावर आती है, ईश्वर का जो विश्वास है वो बढ़ता है, यकीन होता है हमें ईश्वर पे। और जब हमें ईश्वर पर यकीन होगा तो हमारी प्रेयर्स पूरी होंगी। प्रेयर्स जो हमारी पूरी नहीं हो पाती हैं या जो भी भगवान से हम मांगते हैं उसमें बस एक ही रुकावट है कि हमारा ईश्वर पर यकीन नहीं। हम जो भी चाहेंगे, पहली बात तो हम प्रेयर ही सही करेंगे जो हमें करनी चाहिए, और दूसरी बात जो भी हम करेंगे वो पूरी होगी। तीसरा जो मेडिटेशन से सबसे बड़ा फायदा है वो है हम निस्वार्थ बनते हैं। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि आप कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। फल के मामले में आप उदासीन हो जाओ और कर्म के मामले में आप उत्साह में आ जाओ। कर्म बहुत उत्साह से करो, लेकिन एक नॉर्मल इंसान के साथ ये नहीं हो पाता। वो कर्म उत्साह से तभी करता है जब उसकी नजर फल पर रहती है। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। होना चाहिए कि हमें कर्म तो उत्साह से करना चाहिए और फल के मामले में हमें थोड़ा उदासीन होना चाहिए। जो होगा देखा जाएगा, जो मिलेगा ठीक है। कर्म हमें 100% अपनी तरफ से बिल्कुल सही करना चाहिए। हम किसी की सेवा भी कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि कुछ भी काम करें तो हमारी लगातार फल पे निगाह रहती है। इसलिए हम, जैसे हमें लगा कि ये फल हमें नहीं मिलेगा, ये इंसान हमें इतना नहीं सराह रहा, इतना नहीं मान रहा जितना हम इसकी कर रहे हैं, तो फिर क्या होता है कि आपकी कर्म से जो आप ठीक काम कर रहे थे ना उससे नजर हट जाएगी, फल पे आते हैं। यार, आप ठीक तरीके से अपना कर्म भी नहीं कर पाओगे। आपने जो आज तक कर्म किया है वो भी बेकार हो जाएगा फल पर निगाह रखने से। तो ये जो भावना है कि आप कर्म में बहुत ज्यादा उत्साह रहो और फल के मामले में थोड़े से उदासीन हो जाओ,
जो भी मिले फल ठीक है। ये भावना हमारे अंदर सिर्फ मेडिटेशन से आती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, अच्छी लगी, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।